नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर सागर मुंदड़ा। मैं एक साइकाइट्रिस्ट, सेक्सोलॉजिस्ट और डी एडिक्शन एक्सपर्ट हूं। मैं मुंबई में और महाराष्ट्र में बाकी जगह पे भी प्रैक्टिस करता हूं। आज हम बात करने वाले एक बहुत ही क्रूशियल इशू के बारे में, इरेक्टाइल डिसफंक्शन एंड टाइप्स ऑफ इरेक्टाइल डिसफंक्शन। अब इरेक्टाइल डिसफंक्शन हमने पहले ही वीडियो में पता किया है कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन एक ऐसी चीज है जहां पे जब कोई पुरुष सेक्सुअल संबंध करने जाता है तो उसके लिंग में जो प्रकार का तनाव आना चाहिए या तनाव आने के बाद वो सस्टेन होना चाहिए, वो प्रक्रिया पूरी खत्म होने तक सस्टेन नहीं हो पाता। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि क्या अलग 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 टाइप्स के इरेक्टाइल डिसफंक्शन है और उसपे से आप खुद को कौन से टाइप का प्रॉब्लम हो रहा है आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं और सही इलाज कैसे कर सकते हैं। इरेक्टाइल डिसफंक्शन 60 टाइप के हो सकते हैं, लेकिन वो मैं डिस्कस करूं उसके पहले मैं चाहता हूं कि आप आपके घर को इमेजिन कीजिए। आपके घर में क्या क्या होता है। आपके घर में इनपुट होता है वाटर सप्लाई, तो एक ड्रेनेज लाइन होती है। उसके अलावा आपके पास स्टोरेज फैसिलिटी होती है। उसके साथ ही आपको इलेक्ट्रिसिटी का भी एक लाइन दिया हुआ रहता है। अभी ये चीजें आप दिमाग में रखिए और सोचिए कि आपका पेनिस भी आपके घर की तरह है। उसमें एक ब्लड पाइप आएगा जो प्यूरिफाइड ब्लड लेके आएगा, प्यूरिफाइड पानी की तरह। एक ब्लड पाइप होगा जिसे हम कहते हैं वेन, वो लेके जाएगा खराब खून या फिर जो अच्छा खून नहीं है वापस से। तीसरा, हमारे पेनिस के अंदर जैसे वाटर स्टोरेज होता है घर में, वैसे ही एंडोथेलियल स्पेस बोल के छोटे छोटे स्पेसेस होते हैं जहाँ पे खून आपका जमा रहता है। और चौथा, जैसे घर में इलेक्ट्रिसिटी आती है वैसे ही नर्व्स या नसें भी हमारे मस्तिष्क से, हमारे दिमाग से नीचे होके पेनिस तक आती है, जिससे हमको सेंसेशन होता है। इनमें से कोई भी चीज में जब तकलीफ होती है तो आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो सकता है। आइए डिस्कस करते हैं ये 7 टाइप क्या है। पहला, आर्टीरियोजेनिक इरेक्टाइल डिसफंक्शन, मतलब आपकी जो आर्टरी है, जो प्यूरिफाइड ब्लड, अच्छा खून लाती है आपके पेनिस तक, वो प्रॉपर नहीं है। ये कब कब हो सकता है? अगर आपको डायबिटीज है तो, अगर आपको कोलेस्ट्रॉल का इशू है तो। कोलेस्ट्रॉल का इशू अगर है तो आपकी खून की नली में छोटे छोटे कोलेस्ट्रॉल के प्लाक्स या ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएंगे, उसके कारण खून प्रॉपरली आ नहीं पाएगा। तीसरा इसका कारण है कि अगर आपको ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है तो उसके कारण भी आपके आर्टरीज से खून ही आपके पेनिस तक बराबर नहीं पहुंचेगा। ऐसे केसेस में हम टेस्ट करते हैं डॉपलर, कलर डॉपलर टेस्ट बोलते हैं। ये बहुत ही बेहतरीन टेस्ट है जिससे पता चलता है कि आपके आर्टरीज में तो कोई गड़बड़ है या नहीं, आपके पेनिस तक खून आ रहा है या नहीं आ रहा है। दूसरा टाइप का इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो गया वीनोजेनिक इरेक्टाइल डिसफंक्शन, जिसमें आपकी जो दूसरी ब्लड की पाइप है, जो खून आपके पेनिस में आया है और उसको वापस लेके जाने का काम है, उसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ हो गया है। वेन्स में कहीं ना कहीं गड़बड़ हो गया है। वेन्स में बहुत बार वैल्व होते हैं और जब आपका इरेक्शन हुआ हुआ होता है तो वो वैल्व बंद रहते हैं वेन्स में के, कि भाई वापस से आपका ब्लड बैकफ्लो ना हो जाए। जब लेकिन वैल्व्स फॉल्टी हो जाते हैं वेन्स में के, तो वैल्व्स जब बंद रहना चाहिए और इरेक्शन के कारण या इरेक्शन के दौरान जब खून आपके पेनिस के अंदर ही रहना चाहिए, वो वैल्व्स खराब होने के कारण ब्लड लीक बैक हो जाता है। तो ऐसे केसेस में पेशेंट बोलता है कि डॉक्टर, इरेक्शन तो अच्छा हमको आ रहा है, कि जैसे ही हमारा थोड़ा सा माइंड दूसरे तरफ जाता है, खास करके जब हम पोजीशन चेंज करते हैं, एक पोजीशन के बाद दूसरे पोजीशन में जाने की कोशिश करते हैं, तब हमारा इरेक्शन चले जाता है, क्योंकि वो खून आपके पेनिस में रुकता नहीं है, क्योंकि आपके वेन के वेल्व्स जो है वो सही तरीके से काम नहीं कर रहे। ये ज्यादातर ऐसे पेशेंट्स में भी होता है जिनको वेरिकोसील का प्रॉब्लम है, या फिर यंग पेशेंट्स में भी ये देखने को मिलता है। तीसरा टाइप का जो इरेक्टाइल डिसफंक्शन है वो होता है न्यूरोजेनिक इरेक्टाइल डिसफंक्शन। इसमें जैसे हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी आती है, मान लीजिए वो इलेक्ट्रिक वायर ही काट दी जाए तो पानी आते जाते रहेगा, बट हमारे को जो इलेक्ट्रिसिटी है वो बिल्कुल मिलने नहीं वाली। तो खून आएगा भी आपके आर्टरी से, वेन से आराम से जाएगा भी, लेकिन जो सेंसेशन है, ब्रेन से नीचे जो सेंसेशन आते हैं नर्व्स के द्वारा, वो सेंसेशन एक तो कम हो जाएंगे या खत्म हो जाएंगे। तो पेशेंट्स बोलेंगे कि मेरा इरेक्शन हो जाता है या पार्शियल हो जाता है, बट मजा बिल्कुल नहीं आता, या फिर आ जाता है इरेक्शन लेकिन
कुछ भी फीलिंग ना रहने के कारण मैं उसको सस्टेन ही नहीं कर पाता। तो जब भी पेशेंट ऐसा बोलता है वो न्यूरोजेनिक कॉज हो सकता है। अब ये कौन से केसेस में हो सकता है? अगर आपको डायबिटीज़ हो, वापस मैं बोल रहा हूँ, डायबिटीज़ मतलब इरेक्शन का नंबर 1 दुश्मन। तो डायबिटीज़ से आपके ब्लड पाइप भी खराब हो सकते हैं। तो पहले टाइप का जो हमने बोला आर्टेरियोजेनिक ईडी, वो भी हो सकता है। न्यूरोजेनिक मतलब आपकी जो नर्व्स हैं, नसें हैं, जो चेतना भेजती है, उनको भी ये तहस नहस कर सकता है, वो नर्व्स को खराब कर सकता है डायबिटीज। दूसरा रीजन है कि अगर आपको स्ट्रोक या लकवा जिसे हम कहते हैं, पैरालिसिस का अटैक हुआ है, उसके कारण आपकी नसें खराब हो सकती है। तीसरा, आपको अगर कोई न्यूरोपैथी मतलब आपके नर्व्स की कोई बीमारी, तो वैसे केसेस में ये हो सकता है। लेकिन ये जो न्यूरोजेनिक ईडी है, ये बहुत ज्यादा इंडिविजुअली कॉमन नहीं है, ये रेयर केसेस में होता है। डायबिटीज के केस में से ज्यादातर देखने को मिलता है। प्रॉब्लम भी इसमें एक है कि नर्व्स एक बार जो खराब हो जाती है, वापस ठीक होना थोड़ा मुश्किल होती है। तो पहले जो 2 ईडी हमने डिस्कस किए, वो फिर भी ट्रीटमेंट के साथ बेहतरीन रिजल्ट्स देते हैं। बट ये न्यूरोजेनिक ईडी जो है, ये आपको नानी याद दिला देगी, आपके डॉक्टर को भी नानी याद दिला देगी आपको ट्रीट करते हुए। तो अगर ये होता है तो आपको थोड़ा सतर्कता से और थोड़ा सहनशीलता से ही आगे बढ़ना होगा। चौथा टाइप का ईडी है, ये भी काफी रेयर है, इसे बोलते हैं इरेक्टाइल डिस्फंक्शन ड्यू टू एंडोथेलियल डिस्फंक्शन। एंडोथेलियल डिस्फंक्शन मतलब ऐसे जो पॉकेट्स है, जो मैंने बोला था शुरुआत में, जहाँ हमारे घर का वाटर स्टोर होता है, जो मटका है जहाँ पे हमारा वाटर स्टोर होता है, या फिर जो टंकी है जहाँ हमारा वाटर स्टोर होता है, पानी स्टोर होता है, उसी तरह पेनिस में जो जगह है जहाँ पे हमारा खून स्टोर होता है, एक नस से आया दूसरे नस से गया, लेकिन जो स्टोर करने वाली स्पेसेस है, वो स्पेसेस में ही अगर गड़बड़ हो जाती है तो आपका इरेक्शन सही तरीके से आ नहीं पाता। ब्लड तो आपके पेनिस में आ रहा है, लेकिन वहां पे वो रुक नहीं रहा है क्योंकि स्टोरेज स्पेस सही नहीं है। ये खासकर पायरोनीज डिजीज, जो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, उसमें होता है, या फिर जो बहुत लॉन्ग टर्म स्मोकर्स होते हैं उनमें भी ये प्रॉब्लम हो सकता है। बट इसमें हमको गौर फरमाना होगा कि ये कॉमन नहीं है, ये बहुत ही रेयरली हम देखते हैं। हम भी अगर 1000 पेशेंट देखते हैं ईडी के, तो 1-2 ऐसे निकलते हैं। सबसे मेजर कॉज होता है आर्टेरियोजेनिक और साइकोजेनिक ईडी। साइकोजेनिक ईडी मतलब आपका ब्लड फ्लो प्रॉपर आ रहा है, ब्लड फ्लो जा रहा है, खून जमा हो रहा है, बट आपका जो माइंड है वो नीचे सिग्नल बराबर भेज ही नहीं पाता। नर्व्स भी परफेक्ट है, लेकिन माइंड ही इतना परेशान है कि वो पेनिस को मस्त होने ही नहीं देता। तो साइकोजेनिक ईडी में क्या होता है कि परफॉर्मेंस एंजाइटी वाले यंग पेशेंट्स, खास करके जिन्होंने पहले इंटीमेसी नहीं की है, या फिर ऐसे लोग जिन्होंने ट्राई किया है पिछले कुछ समय में लेकिन किसी वजह से उनका हो नहीं पाया है, तो उनके दिमाग में एक तरह का डर बैठ जाता है। उनको लगता है मुझसे हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। और जब भी वो जाते हैं करने, तो वो एक कॉन्फिडेंस के साथ, वो एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ नहीं जाते हैं, वो डर डर के जाते हैं। और ऐसे सिचुएशन में वो डर उनका डबल हो जाता है, 4 गुना हो जाता है, और फ्री फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन फ्रॉम ब्रेन टू पेनिस हो नहीं पाता, और सिर्फ साइकोलॉजिकल स्ट्रेस के कारण आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो जाता है। ये आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन हो रहा है, खास करके युवकों में, खास करके जब कोई युवक की शादी हो रही है और उसकी फर्स्ट नाइट है, या फिर ऐसे युवकों में जिन्होंने पहले इंटीमेसी नहीं की है, या फिर बाकी भी लोगों में जिनको एंजाइटी डिसऑर्डर या फिर चिंता करने की बीमारी, या फिर डिप्रेशन मतलब निराशा की बीमारी है, तो उनमें ये साइकोलॉजिकल ईडी होता है। ऐसे केसेस में हमारे को सिर्फ मेडिसिन देके जो इरेक्शन बढ़ाती है, वैसा ट्रीटमेंट ना करते हुए पूरी तरह माइंड जो एक तरह से आपका काम नहीं कर रहा है, डर गया है, फोबिया में चले गया है, उसको ट्रीट करना पड़ता है। 6 टाइप का ईडी है हार्मोनल इरेक्टाइल डिस्फंक्शन। हमारे शरीर में दोस्तों आप सभी जानते हैं कि बहुत सारे केमिकल, बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं जो हमारे शरीर के हर प्रक्रिया को कहीं ना कहीं रेगुलेट करते हैं, कहीं ना कहीं उनको बैलेंस में रखते हैं। तो बहुत बार आजकल जो हमारी स्ट्रेसफुल लाइव्स हो गई, खास करके मेट्रोज में, खास करके यंग इंडिविजुअल्स में भी ये प्रॉब्लम देख रहे हैं हम, हार्मोनल बैलेंस जो है वो बिगड़ रहा है और ये प्रॉब्लम हो रहा है। तो कौन से हार्मोन का प्रॉब्लम हो सकता है? सबसे नंबर 1 हार्मोन जो, तो टेस्टोस्टेरोन अगर आपका कम हो जाता है तो भी इरेक्शन में प्रॉब्लम होगा। दूसरे 3-4 केमिकल जो प्रॉब्लम कर सकते हैं अगर उनका बैलेंस बिगड़ जाए, उसे हम FSH, LH और प्रोलैक्टिन, अगर इनका बैलेंस बिगड़ जाए तो आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो सकता है। अभी इसमें चीज़ अच्छी ये है कि आप एक सिंपल ब्लड टेस्ट से पता कर सकते हैं, और अगर ऊपर नीचे लेवल्स हुए हैं तो मेडिसिन के द्वारा या फिर इंजेक्शन के द्वारा आप हार्मोन्स एक बार स्थिर कर दीजिए, तो आपकी सेक्सुअल लाइफ बेहतरीन वापस हो जाएगी। आखिरी टाइप का इरेक्टाइल डिस्फंक्शन जो है वो बहुत रेयर है, जिसे हम कहते हैं ट्रॉमेटिक ईडी, कि अगर आपको वहाँ पे फिजिकल इंजुरी हो जाए,
किसी भी वजह से आपका एक्सीडेंट हो जाए या फाइट में आपको वहाँ पे लग जाए, या फिर ये भी होता है कि कभी-कभी जब आप सेक्सुअल इंटीमेसी कर रहे हैं, खासकर वुमन ऑन टॉप पोजीशन में, अगर आपका लिंग पूरी तरह टाइट नहीं है और किसी तरह आपके पार्टनर की बॉडी आपके पेनिस पे इस तरह प्रेशर दे देती है कि आपके पेनिस में फ्रैक्चर हो जाता है, ऐसे टाइम पे भी ऑफ कोर्स आपको इरेक्शन नहीं आएगा। तो ट्रॉमेटिक ईडी भी एक कारण है, बट ये केसेस हम काफ़ी कम देखने को मिलते हैं। सातवें टाइप में ये भी हम जनरली बहुत बार देखते हैं कि पेशेंट आता है कि डॉक्टर साहब हमने बहुत ज़्यादा देर तक या बहुत ज़्यादा विगरसली मैस्टरबेशन कर लिया या फिर सेक्सुअल इंटीमेसी भी बहुत रिगरस टाइप की जिससे डायरेक्ट इंजरी तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है कि एक्सीडेंट हुआ है या फिर पेनाइल फ्रैक्चर हुआ है, बट बहुत ओवर मैस्टरबेशन करने के कारण या फिर बहुत रिगरसली बहुत ताकत लगाने के कारण भी आपको इंजरी हो सकती है और आपको ईडी हो सकता है। अभी ऐसे मेजॉरिटी केसेस में सिर्फ एक ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है, वो है एडिक्वेट रेस्ट, और धीरे-धीरे पेनिस को आप एक सहूलत दीजिए कि वो रिकवर कर पाए। बट अगर आपका पहले एकदम परफेक्ट हो रहा था और एक दिन आपने बहुत ज़्यादा रफ सेक्स किया या रफ मैस्टरबेशन किया और उसके बाद आपका होना बंद हो गया, तो कृपया करके आप आपके नज़दीकी यूरोलॉजिस्ट या फिर सेक्सोलॉजिस्ट को मिलिए।